हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ मेरे चैनल में। और मैं स्टार्ट करने वाला हूँ रीडिंग। और इसमें आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, भले आप आइलेट्स के स्टूडेंट हो, किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो, है ना। इसमें बहुत चीज़ें हैं। मैं ग्रामर डिस्कस करूँगा, वोकैबुलरी करूँगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया है, नाउन कौन सी है, वर्ब कौन सी है, सब डिस्कस करूँगा। तो चलो शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। बहुत हार्ड वाला है ना आज। और लास्ट में एक क्विज़ भी है आपके लिए, जो आपको 2 पैराग्राफ पढ़ने के बाद उसकी करेक्ट एप्रोप्रिएट हेडिंग देनी पड़ेगी। तो चलो शुरू करते हैं। जो आज का टाइटल है वो है ये। तो सबसे पहले मैं सेंटेंस को पढ़ूंगा, फिर ट्रांसलेट करूंगा, फिर वोकैबुलरी डिस्कस करूंगा और फिर ग्रामर डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये मॉल्स हैप्पी हो गए जैसे होम अंडरग्राउंड चले गए। मतलब जब होम्स जो मतलब घर थे वो भूमि के अंदर बनाए जाने लगे, ठीक है, तब जो मॉल्स है वो हैप्पी हो गए। अब मॉल्स क्या है? अब मॉल्स के बहुत सारे मतलब है ना। मॉल्स एक तो होता है जो गिलहरी नहीं होती उसके जैसा एक जानवर होता है ना, उसे कहते हैं मॉल। और भी इसके बहुत सारे मतलब हैं, तो मैं बता देता हूँ आपको ना। तो जैसे एक मैमल होना है ना, एक फ्रैकल, चेहरे पे छोटे छोटे से दाग हो जाना, एक स्पाई होना मतलब कोई जासूस जो सरकार के लिए इंफॉर्मेशन लेता हो ना, एक यूनिट को मापना, मेजर करना भी मोल कहलाता है। तो इसका यही सेंस हो सकता है ना। तो मैंने आपको समझा दिया है ना कि मोल खुश हो गए, जो गिलहरियाँ खुश होगी जब मतलब अब इसको ना मतलब पूरा जब इसको पढ़ाएंगे तब आपको ये टाइटल समझाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये रहा पहला सेंटेंस, यहाँ से लेके और यहाँ तक हार्ड वाला है ना। द फर्स्ट सबसे पहले, एनीबॉडी फ्यू एनीबॉडी ने न्यू जाना, अबाउट ये एक आदमी का नाम है ना, ये वाला। डेंचमैन फ्रैक सिंगमर्ड्स और उसकी फैमिली, क्या हर कोई जानता है इसके बारे में ना, उसके और उसकी फैमिली के बारे में। द फर्स्ट जो सबसे पहला है, इसकी वर्ब ये वोज, वो क्या है? द फर्स्ट जो सबसे पहला है, जब काम करने वाले टैंपिंग कर रहे थे ना, ट्रैम्पिंग कर रहे थे ना, जब वो घूम रहे थे, कहाँ पे घूम रहे थे? खेतों में। तो इसका ये रहा सब्जेक्ट। उन्होंने फाउंड किया ना, उन्होंने पाया एक चिमनी को। कौन सी चिमनी? जो स्टील की थी और नैरो थी ना, सुकड़ी हुई थी ना, मतलब सकरी सी थी वो ना, उसे बोलते हैं नैरो। और क्या थी? अब देखो इसके बारे में ये एग्जेक्टिव डिसाइड करा, प्रोट्रूडिंग थ्रू द ग्रास, मतलब थोड़ी सी उभरी हुई थी ना। प्रोट्रूडिंग मतलब जैसे किसी का प्रोट्रूडिंग ईयर होता है ना, थोड़ा सा बाहर आया हुआ, जैसे कि जेब में आपके रुमाल थोड़ा सा बाहर आया, उसे कहते हैं प्रोट्रूडिंग थी ग्रास। मतलब कि जो सबसे पहले था, जो हर कोई जानता है इस बंदे के बारे में और इसकी फैमिली के बारे में, वो क्या है कि ये जब वर्कर्स जब खेतों में गए तो इन्होंने एक चिमनी पाई जो सबसे मतलब थोड़ी उभरी हुई थी ग्रास, घास में, ठीक। तो ये हो गया ख़त्म। तो इसके अंदर वोकैबुलरी है। तो वोकैबुलरी तो मैं बताता हूँ आपको। तो वोकैबुलरी ये रही, ट्रैम्पल करना ना, स्ट्रोल करना, रैम्बल करना, एम्बल करना, रोम करना, घूमना। ये देखा, प्रोट्रूड सरफेस से बाहर होना ना, इसका सिनोनियम है स्टिक आउट हो जाना। तो ग्रामर डिस्कस करते हैं। तो ये जो फर्स्ट है, इसकी तो ये रही हेल्पिंग वर्ब, ये पास्ट सिंपल टेंस है, आपको पता ही है सबको ना। और ये इसकी वर्ब ही है, इन्होंने फाउंड किया। ये ट्रैमिंग एक पार्टिसिपल है प्रेजेंट, जब वो क्या कर रहे थे? घूम रहे थे ना, ये पार्टिसिपल है। और इसके अंदर जो ग्रामर है, ये भी एक एग्जेक्टिव की तरह ही काम कर रहा है। ये प्रोट्रूडिंग जो सरफेस से थोड़ा सा बाहर आया हुआ था। तो ये नाम है इसके लिए, इसको ये डी बड़ा है, एफ बड़ा है और एस बड़ा रखा है। तो ये है इसकी ग्रामर। तो और तो इसके अंदर कुछ है नहीं, है ना। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, यहाँ से क्लोथ से लेके और यहाँ तक बहुत बड़ा है और हार्ड वाला है ना। हार्ड वाला है, हर कोई सेंटेंस इसके अंदर हार्ड ही है ना। द क्लोजर इंसेप्ट क्या बोल रहा है ये? इंसेप्शन है ना। द जो सबसे क्लोज, जो सबसे नज़दीक जांच हुई, उसने रिवील किया, उसने
दर्शाया। एक चिंक, चिंक होता है एक साउंड, एक दरार। स्काई लाइट विंडो की, स्काई लाइट जो घर के ऊपर विंडो बनाई जाती है जिसके स्काई लाइट आती है। इन्होंने जब ये खोज की तो उन्होंने पाया अमंग द थिसल्स, थिसल्स एक जहरीला पौधा होता है। तो जब इन्होंने खोज की, रिवील किया एक कौन सी, कहाँ पे खोज की, ये वाली जो खिड़की है ना थ्रिसल के अंदर। जब अमेज्ड, जो आश्चर्यजनक, जो मतलब चौंके हुए इन्वेस्टिगेटर थे, इन्वेस्ट करने वाले, वो नीचे आ गए, मूव डाउन हो गए द साइड ऑफ हिल से, पहाड़ की साइड से नीचे आ गए। और दे कम अक्रॉस, कम अक्रॉस एक फ्रेजल और जिसका मतलब एक्सीडेंटली किसी से मिलना या कोई चीज़ सामने आना। तो उन्हें क्या मिला एक्सीडेंटली? एक डोर मिला है ना, जो किससे कंप्लीट विद था, लेडेड, डायमंड ग्लास से कवर था। और एक ब्रेस, पित्तल का नोकर, नोकर मतलब जो अपने दीवार को जब घर का दरवाज़ा नोक नहीं करते तो जिससे नोक करते उसे नोकर है ना, खड़काना, जिसे सेट इन किया गया था ना, सेट जिसे सेट किया गया था ना अंडरग्राउंड बिल्डिंग में। देखो ये सेट कोई वर्ब नहीं है, ये इसके साथ जोड़ा हुआ है ना, जिसको स्टैब्लिश किया था। इसके अंदर ये कम अक्रॉस दे की वर्ब है, इन्वेस्टिगेशन की वर्ब है मूव डाउन, और ये इंसेप्शन की वर्ब है रिवील्ड। उन्होंने रिवील्ड किया इन्वेस्टिगेशन ने, वो जब वो पहाड़ के नीचे आ रहे थे तो उनको एक डायमंड वाला ग्लास मिला है ना, और एक नोक मिला जो अंडरग्राउंड बिल्डिंग के अंदर था। ठीक है, अब नेक्स्ट ग्रामर इसके अंदर यही है, ये है एग्जेक्टिव, ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका सब्जेक्ट ये रहा, और ये एक एग्जेक्टिव है, लेडेड कवर्ड होना है ना, नौकर, सेट इन ये भी है जो स्टैब्लिश किया गया था ना, ये एग्जेक्टिव है ना। ठीक, तो नेक्स्ट अपनी शुरू करते हैं ना। नेक्स्ट सेंटेंस, ये जो अपने वैज्ञानिक का नाम लेके फ्रैंक, सैडमंक्स हैड मैनेज, उसने किसी भी तरह मैनेज किया रहना, कैसे रहना, अनडिटेक्टेड, अनडिटेक्टेड मतलब जिसे खोजा ना जा सके, 6 सालों के लिए, 4-6 ईयर्स, आउटसाइड कहीं बाहर, बॉर्डर के। ठीक है, किसका बॉर्डर? जो टाउन था ब्रेंडा का है ना। ये रहा इसका, ये नॉर्मल सेंटेंस है। इन कहाँ पे है जो वो ब्रेंडा? वो है हॉलैंड में। कहाँ पे है वो ब्रेंडा? वो हॉलैंड में। कि उन्होंने मतलब उसने पाया कि ये जो चीज़ें उसको मिली हैं, ठीक है, और जब वो घूम रहा था तो वो अंडरग्राउंड हो गया कि क्या कोई पंगा ना हो जाए। क्यों हुआ ये तो भाई लिखा नहीं है इन्होंने। दे आर द लेटेस्ट इन, देखो आपको मैं एक चीज़ मिस कर चुका हूँ, तो चलो ये देखो कम अक्रॉस आया यहाँ पे है ना। देखो कम अक्रॉस फेक फ्रेजल वर्ब आ गई। कल अपने कुछ और रीडिंग पढ़ेंगे उसके अंदर कम अप विद आ जाएगा, किसी के अंदर पढ़ेंगे कम आउट आ जाएगा। तो इसको अपने जल्दी जल्दी से इसकी सारी फ्रेजल वर्ब कर लेते हैं ना। मैंने कहा ना बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी इसके अंदर। तो ये रही फ्रेजल वर्ब्स। सबसे पहला कम अक्रॉस, जो भी अपने पढ़ के गए, किसी चीज़ को फाइंड करना, मीटना, एक्सीडेंटली किसी चीज़ से मिलना। ठीक, अब जो नेक्स्ट है वो है कम अलोंग, किसी को कंपनी देना। फिल्म देखने जा रहा हूँ, पूछ लिया दोस्तों से, क्या कम अलोंग करेगा क्या मेरे साथ? वुड यू लाइक टू कम अलोन? ठीक, और कम अप विद, कोई आइडिया लेके आना, कि रमन किसी आइडिया के साथ कम अप विद हुआ है ना, प्रेजेंट कोई आइडिया देना। कम अप, किसी से अप्रोच करना, या कोई एग्ज़ाम मतलब कम शॉर्टली, बस आने ही वाला, जैसे कि द एग्ज़ाम्स आर कमिंग अप, एग्ज़ाम आने ही वाले हैं। ठीक, कम अलोन कंपनी देना। कम अप विद, किसी आइडिया को प्रोड्यूस करना, प्रेजेंट करना। कम अप अप्रोच करना, ये अप्रोच करना किसी को, और जैसे कम शॉर्टली, बस आने ही वाले। कम डाउन, फॉल डाउन होना, जैसे कि प्राइस कम डाउन हो रहे हैं। कम टू, टॉक टू, जैसे कि व्हेन इट कम्स टू माई स्टडी, जब मेरी स्टडी की बात आती है तो उसे बोलते हैं कम टू। कम आउट, अपीयर होना ना, कोई प्रोडक्ट का रिलीज होना, और बिकम नोन होना, जैसे कि आइडिया, मतलब आइडिया क्या, जो सिगरेट है वो कम आउट हो चुका है ना। कम बैक, वापस आ जाना। तो ये सारी फ्रेजल वर्ब्स हैं, कहीं ना कहीं आपको मिलेगी, जैसे कि आज कम अक्रॉस मिला है। जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो ये रहा, दे आर द लेटेस्ट। दे यूज़ हुआ है जो ये चीज़ें मिली है ना, एक तो डायमंड का ग्लास और एक नौकर, वो लेटेस्ट है। लेटेस्ट एक एग्जेक्टिव है, कंपैरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव इसके साथ द यूज़ हुआ है। इन द, ये देखो इसका होता है एक ग्रुप ऑफ,
एक क्लच ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक होममेकर घर बनाने वाले इंडिविजुअलिस्ट व्यक्तिगत होम मतलब जो होम बनाने वाले हैं, एक ग्रुप है उनके लिए ये चीज़ें लेटेस्ट है ना। हु हैव burrowed underground in the search of tranquility मतलब ये होम मेकर के लिए आया है रिलेटिव प्रोनाउन आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। एक रिलेटिव प्रोनाउन पोजेशन वाला जो आगे आएगा, ये इसके लिए आया होम मेकर्स, यहाँ पे इसलिए आया हैव। जो होल मतलब ये बोल होता है ना, जैसे कोई होल होता है छोटा सा, जो जानवर जैसे चूहा थोड़ा सा होल बनाता है उसे कहते हैं, उसे बनाने की प्रोसेस को वर्ब कहा जाता है। कि जो वो बनाते हैं अंडरग्राउंड, किसकी रिसर्च करने के लिए, किसकी खोज में, ट्रैंक्विलिटी की खोज में, पीस की खोज में, कि वो शांति कर मतलब ये जो पार्ट है उनके लिए नए हैं, और होम मेकर्स के लिए जो कि बना चुके हैं ऐसे होल्स भूमि के अंदर, किसकी रिसर्च में, ट्रैंक्विलिटी एक नाउन है जिसका मतलब होता है पीस, शांति के लिए। तो इसकी ग्रामर ये है, दे जो चीज़ें हैं ये दो, इसके लिए आर आया है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, ये ग्रुप ऑफ है, ये एग्जेक्टिव है, ये नाउन है, इसका ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके याद ये प्लूरल है, इसके लिए हैव आया है। और इसका मैं आपको मतलब समझाता रहता हूँ। एक होता है बोरो, तो ये तीन होते हैं ना, मैं इसको समझाता हूँ आपको। तो ये देखो है ना, एक होता है बोरो, एक होता है बोरो, एक होता है लैंड। ये तो होता है होल, बोरो उधार लेना, लैंड उधार देना, ये डिफरेंस डाल लेना के अंदर। ये तीनों ही क्या है, एक वर्ब है। ये अपने पढ़ रहा है ट्रैंक्विलिटी, सेरेनिटी होना, साइलेंस होना, ये सारे क्या है, नाउन हैं। तो ये अपने पैराग्राफ एक कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर मैंने पढ़ा है कि जो मतलब ये तो सारे ही जानते होंगे इनकी फैमिली को, जब वो खेतों में जा रहे तो उनको ये दो चीज़ें मिली है जिन्होंने रिवील किया है कि जो इन्वेस्टिगेटर है उनके सामने कम अक्रॉस हुआ है ये डायमंड ग्लास और ये नौकर है ना, जो अंडर बिल्डिंग में थे, और ये हेड मैनेज किया इन्होंने, वो गायब हो गया तब से। और वो लेटेस्ट है होम मेकर के लिए जो चूहे की तरह एक होल को बनाते हैं शांति के लिए। तो ये सेकंड वाला है मोस्ट। ये देखो एक यहाँ पे फ्रेज आई है ना, ये रहा, फॉलिंग फाउल ऑफ द स्ट्रिक्ट बिल्डिंग रूल्स। फॉलिंग फाउल ऑफ, ये इतनी फ्रेज है, इसका मतलब होता है डिसअग्री होना है ना। दो मोस्ट यहाँ पे कोई मतलब वो नहीं है द मोस्ट वाला, ये है ज़्यादातर है वो डिसएग्री होते हैं स्ट्रिक्ट बिल्डिंग के रेगुलेशन से, और उनको क्या किया जाता है, फोर्स किया जाता है, हैव बीन फोर्स्ड। ये है प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिवेज, टू डिसमेंटल करने के लिए। डिसमेंटल एक मशीन है, उसको डिसमेंटल कर दो, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, ठीक है, उसे कहते हैं डिसमेंटल। किसी चीज़ के टुकड़े टुकड़े कर देना, डिमोलिश कर देना ना, उनकी होम्स को, उनके व्यक्तिगत होम को, एंड रिटर्न टू मोर कन्वेंशनल लाइफस्टाइल। क्यों वापिस, देखो ये है ना, मैं बताता हूँ आपको, रिटर्न करने के लिए मोर कन्वेंशन, मोर कोमल और पुरानी परंपरागत लाइफस्टाइल को। देखो ये है ना जो हैव बीन, ये हैव बीन यहाँ पे भी है एंड के बाद, लेकिन इन्होंने लिखा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप इसको मान के चलो कि जो मोस्ट जो पीपल हैं उनको फोर्स किया गया, हैव बीन रिटर्न सॉरी, हैव बीन को नहीं किया गया, गर्मी से दिमाग गर्म हो रहा है। ये सॉरी, ये जो टू है ना, ये टू यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एंड के बाद इसको बताया है फोर्स किया गया है। किसके लिए फोर्स किया गया, मतलब कि ये जो पूरी फ्रेज है ना वो है यहाँ पे, मैं ये कह रहा हूँ ये वाली हैव बीन फोर्स्ड। ये देखो मोस्ट को यहाँ पे लिख दो कि मोस्ट हैव बीन फोर्स्ड किया गया है टू रिटर्न टू, वापस कन्वेंशन होना। मतलब कि जब सेम चीज़ लिखनी हो ना एंड लगा के, तो आप यहाँ पे उसको रिमूव कर सकते हो। ये आपको कॉन्सेप्ट मैं बताऊँगा। तो यही है इसकी ग्रामर, मैंने बता दिया, इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, और बाकी तो सब कुछ है नहीं इसके अंदर ना।
नेक्स्ट सेंटेंस है बट, एक कंजक्शन है, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव सेंटेंस होगा। लेकिन ये जो है सबटेरियन, सबटेरिनिन, सबरिया, सबरिया क्या होता है, जो पीपल होते हैं, जो मतलब रहते हैं ना, जो अंडरग्राउंड रहते हैं डच स्टाइल में, इज अबाउट टू बिकम रिस्पेक्टेबल और सिख, इसको पढ़ते चिक नहीं पढ़ते, सिख, मतलब जो वो है वो इज अबाउट टू, इज अबाउट टू का मतलब होता है कि होने ही वाला है, वो क्या है, बनने ही वाले हैं। एक तो बहुत प्रशंसा वाले और बहुत फैशनेबल, इसका मतलब होता है फैशनेबल, ब्रांडी, है ना। तो ये ना, ये होता है सिंगुलर। इसका प्लूरल बनाना हो तो ये एस लगा दो इसके साथ, ये बन जाएगा। और ये होता है ये ना जो सब टेरेनिन, इसका मतलब होता है अंडरग्राउंड, नीचे रहने वाले। तो नेक्स्ट सेंटेंस, तो क्या हुआ, देखो यहाँ तक तो उन्होंने फोर्स किया है ना कि आप रिस्पेक्टेबल बन जाओ, फैशन अपना लो, बिल्डिंग को ये जो है आपके घरों को ढहा दो और इसको वापस नॉर्मल स्टाइल के लिए बनाओ। अब क्या कह रहे हैं कि जो सात ये ना, जो 7 लग्जरी हाउस है, होम्स है, ठीक, ये सबसे हार्ड सेंटेंस है, इसको समझना। आप ये वर्ब मानोगे लेकिन ये वर्ब नहीं है, ठीक है, मैं समझाऊंगा आपको। जो 7 शानो शौकत वाले घर हैं, जो कोस्टेड, जिसको प्रोटेक्ट किया जाता है, दूर एक अर्थ से कवर्ड, एक धरती से कवर्ड, नॉइज बांध से, ठीक है, मतलब एक 7 घर हैं जिसको प्रोटेक्ट किया जाता है इनसाइड के अंदर, एक हाई अर्थ कवर्ड जो ये बांध है, ठीक है, एम्बैंकमेंट है। कौन से एम्बैंकमेंट, जो कि के सामने है, नेक्स्ट टू, बगल में है, के सामने नहीं, किसी की चीज़ के बगल में होना, इस टिलबर्ज सिटी के बगल में है, जो उसे ऐसे होम्स जो कि प्रोटेक्ट किए जाते हैं अर्थ कवर्ड के द्वारा, इस बांध के द्वारा, जो बांध किसकी, सिटी के सामने है। रिसेंटली, ये एडवर्ब है ना, वेंट ऑन द मार्केट फॉर इतने, मतलब ये मार्केट में आए हैं इतने रुपए के लिए, मतलब बेचा जाने लगा इसको, ठीक है। ये है इसकी वर्ब। ये तो एक एग्जेक्टिव है ना, ये एक मतलब पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। और कुछ है तो नहीं इसके अंदर, एडवर्ब ये रही, ये नाउन है, ये एक फ्रेजल वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस, द फाउंडेशन हैड यट टू डग, जो आधार है, यट टू, ये मैं आपको सिखाने वाला था लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं इसको आपको सीधा बता देता हूँ। यट टू का मतलब होगा कोई चीज़ करने किया नहीं, अभी करने वाले हैं। तो जो फाउंडेशन थे उनको खोदने ही, आधार को खोदने ही वाले थे, लेकिन जो कस्टमर है, मतलब जो बिल्डिंग तैयार हो रही है अभी, है ना, और अभी वो पूरी तरह से तैयार भी नहीं हुई, उन्होंने को मार्केट में भी उतार दिया। जो कस्टमर है वो क्यू अप का मतलब होता है लाइन में खड़े हो गए। क्यों होता है लाइन, एक बड़ी सी लाइन बना ली, ठीक है, बाय करने के लिए। ये जो सबमर्ज एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है डूबना, और ये पानी में जो डूबे हाउस के, इसको बाय करने के लिए भाई साहब जी लोग तो लाइनों में खड़ गए। हुज बैक वॉल, जिनकी पिछली जो वॉल थी ना, वो कंसिस्ट ऑफ करती है एक ग्रासी, हरा भरा, है ना, माउंट, पहाड़ को, और जिसका फ्रंट क्या है, एक लॉन्ग ग्रास का क्या है, गैलर है ना, ये चीज़ें हैं। तो मैं इसको ग्रामेटिकली तो मैं इसको समझाऊंगा इस प्रनाउन को, है ना, इस रिलेटिव प्रनाउन को। जो फाउंडेशन है उसको अभी तक खोदा भी नहीं था, कस्टमर लाइन में भी लग गए कि हमें तो ये घर खरीदना है। तो ये इसके अंदर था। इसके अंदर मैं ग्रामर डिस्कस करने वाला हूँ। तो ग्रामर डिस्कस करने वाला हूँ रिलेटिव प्रोनाउन हुज एक ना पोजेशन दिखाता है। किसके लिए यूज़ होता है, एक पर्सन के लिए यूज़ कर लो, थिंग और एनिमल के लिए यूज़ कर लो। एग्जाम्पल, कि ही इज़ गेटिंग मैरिड ए गर्ल,
वो एक लड़की से शादी करने जा रहा है जिसकी फैमिली, देखो पोजीशन दिखा रहा है ना, जिसकी कार, जिसका पेन, जिसकी फैमिली डोंट सीम टू बी लाइक, जिसे प्रतीत नहीं होती कि वो उसको पसंद करती है। राहुल, जिसका ब्रदर आई यूज़ टू शेयर माई रूम विद, जिसके साथ मैं रूम शेयर करता था। आप पूछोगे कि ये प्रीपोजिशन है, इसका नाउन कहाँ पे है ना, इसका प्रोनाउन कहाँ पे है, इसका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? तो सर इसका ये ऑब्जेक्ट है, ये ब्रदर जिसके साथ में रूम शेयर किया करता था। तो आप ये सीख चुके हो हुज़ का यूज। धीरे धीरे मैं सब कवर कर लूँगा, आप मेरे साथ जुड़े रहो। तो चलो क्विज़ करते हैं आज का, है ना। 2 पैराग्राफ पढ़ चुके हैं। तो पहले वाले आपको मुझे बताना है कि ये जो आप ऐसे करो ना, पहले वाले की हेडिंग बताओ। पहले के अंदर अपनों ने पढ़ा था कि वो खेतों में से जा रहे थे, उनको कई चीज़ें मिली, है ना। तो पहली है सम बिल्डिंग डू नॉट रिक्वायर नेचुरल लाइट की ज़रूरत नहीं होती। जो प्लान्स है फ्यूचर हाउसेस के लिए, उनकी बात की गई है। होम्स सोल्ड, बेच दिए गए उनके पहले ही कंपल्सन से, पहले ही पूरे नहीं हुए उससे पहले ही बेच दिए गए कंप्लीशन से। एक अंडरग्राउंड होम की डिस्कवरी हुई है। और लास्ट में है एक वर्ल्ड वाइड एग्जाम्पल है अंडरग्राउंड का, लिविंग एकोमोडेशन का। ठीक, एकोमोडेशन हाउसेज ही होते हैं। तो फर्स्ट का है, आप वैसे तो इसमें तो कोई बात ही नहीं हुई, ना फ्यूचर की बात हुई है, ना इसकी बात हुई है, ना इसकी बात हुई है। तो 4 इसकी करेक्ट हेडिंग है, अंडरग्राउंड हाउसेज की खोज हुई है। अब सेकंड पैराग्राफ की एक तो हेडिंग अपनी कट हो चुकी है, तो इसकी 3rd नंबर है करेक्ट। देखो ये कि पहले लाइनों में लग गए लोग उसको ख़रीदने के लिए, अभी तक तो वो बेचारा पूरा भी नहीं हुआ था। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। कुछ नया सीखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।